आप सभी का लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र की जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। विधानसभा चुनाव को लेकर बलरामपुर के सादुल्लाह नगर पहुंचे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियां अपने दांव पेच में लगी हुई हैं, तो वहीं मुस्लिमों का वोट बैंक करने के लिए एआईएमआईएम भी आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में आज बलरामपुर जनपद के सादुल्लाह नगर में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे, जहां पहुंचते ही उन्होंने विपक्ष पार्टियों पर हमला बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां का मुस्लिम सबसे ज्यादा अनपढ़ है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% मुस्लिम के बच्चे ही ग्रेजुएट बन सके हैं। हम 19% मुसलमान होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और प्रदेश में बैठे अखिलेश यादव और मायावती हमको यूज कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमको टिकट मांगना नहीं बल्कि टिकट बांटना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। लखीमपुर खीरी मामले पर बोलते हुए कहा कि मंत्री का बेटा किसानों का कत्ल कर रहा है और मोदी और योगी उनको संरक्षण दे रहे हैं। विधानसभा उतरौला के लिए नामित किए गए प्रत्याशी अब्दुल मन्नान को वोट देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से अपील भी की। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमको लोग वोट कटवा पार्टी बता रहे हैं, लेकिन मैं तमाम नौजवान और बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं कि जब से प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, तब से दंगा कम हुआ है और ज्यादा लखीमपुर खीरी में किसान मारा जा रहा है और मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को थाने में बैठाकर 10 बार चाय और नाश्ता दिया जा रहा है, जैसे वह थाने में नहीं ऐसा ससुराल आया है। ऐसे तमाम मामलों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यदि हम अभी नहीं सुधरे तो कहीं न कहीं के नहीं रह जाएंगे। अब लाइव टीवी समाचार के लिए बलरामपुर से दामोदर शुक्ल की रिपोर्ट। मर गए, आप बताइए कि कौन इनकी आवाज बनेगा, कौन इनसे इंसाफ करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात आज उत्तर प्रदेश में है और अफसोस इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी अपनी जबान से कुछ नहीं कहते। लखनऊ को आए तो आकर कहा कि अब के बार 18 लाख दिए जलाइए, 18 लाख दिए। अरे मोदी जी, ये जो लोग मर गए 5 लोग, जिसमें 3 लोग 8 लोग, जिसमें बीजेपी के भी 3 थे, क्या वो घर में दिया जलाएंगे? घर में तो अंधेरा पड़ चुका है। उन घरों में किसी ने अपने भाई को, अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपने बाप को खोया है, कोई हमारी बहन बेवा हो चुकी है, कोई बच्चे यतीम हो चुके हैं। और भारत की जमहूरियत में जब लोग मरते हैं तो सब चीखा मारते, सब चीख मारते और 15 दिन के बाद सारी दुनिया उस परिवार को भूल जाती है। वो परेशानी में जिंदगी को गुजारते ही हकीकत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, योगी कहेंगे कि क्या मैंने 45 लाख नहीं दिए? योगी जी, क्या एक इंसान की जान की कीमत को लगा सकता है? क्या 45 लाख किसी की जान की कीमत होगी? उस मां से पूछो जिसने 9 महीने अपने कोख में उस बच्चे को कैसे पाला होगा। उस मां से पूछो जब वो जन्म दे रही थी उस बच्चे को, या अपनी बेटी को कितनी तकलीफ उठाई होगी, कितनी चीखें मारी होगी। आप अपना एक वोट मजलिस के निशान पर लगाइए, अपनी आवाज को मजबूत करिए। इंशाअल्लाह ताला आइंदा महीने में उतरौला विधानसभा में हम आएंगे, बल्कि आते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपसे दुआ है कि आप मजलिस के बिस्तर पर नहीं, अपने जिस्म पर उसको लिटाकर उस बच्चे को और बेटी को पाला। उससे जाकर तुम कहोगे कि 45 लाख तुम्हारी औलाद की कीमत है, तो मां देखकर तुमको बदुआ देगी कि तुमने मेरे बेटे की जान ली और 45 लाख से की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी आपसे एक गुजारिश है, हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, तो देखते रहें लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।